कभी सोचा है क्या टेक्नोलॉजी हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है या कभी-कभी वो हमें उन खतरों से भी बचाती है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। आज हम एक ऐसी ही अजीब और रहस्यमयी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे जो टेक्नोलॉजी, किस्मत और एक अनदेखे डर के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान पहाड़ी सड़क से, वो भी आधी रात के गहरे सन्नाटे में। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले खतरे का कोई इशारा ही नहीं दे रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की, एक सुनसान पहाड़ी सड़क। कहानी का पहला पड़ाव हमें उसी जगह ले जाता है जहां इंसान और उसकी टेक्नोलॉजी दोनों ही बिल्कुल अकेले थे। कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं दीपक, वो अपनी बाइक पर एक बिल्कुल वीरान पहाड़ी सड़क पर चढ़ रहे थे। सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, सन्नाटा और एक ऐसी जगह जहां मीलों दूर तक किसी और इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। और ठीक यहीं जब सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। टेक्नोलॉजी जो रास्ता दिखाने के लिए बनी है, अचानक एक रहस्यमयी चेतावनी देने लगती है। अचानक से उनके जीपीएस से एक मशीनी आवाज गूंजने लगती है और वो एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, वापस जाओ, वापस जाओ। उस आवाज में कोई इमोशन नहीं था, लेकिन जो शब्द थे वो बहुत अजीब थे। और ये मैसेज सिर्फ एक बार नहीं आया, बल्कि लगातार आता रहा। मतलब कितना अजीब है कि एक डिवाइस जो रास्ता बताने के लिए ही बना है, वो बिना किसी वजह के वापस जाने के लिए कह रहा था। अब जाहिर सी बात है, दीपक ने यही सोचा कि अरे सिस्टम में कोई खराबी आ गई होगी, ऐसा तो होता रहता है ना। तो उन्होंने इसे इग्नोर किया और आगे बढ़ते रहे। लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां बात सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ से कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। तभी अचानक उनके ठीक सामने एक बहुत तेज रोशनी चमकती है। उस सुनसान अंधेरी सड़क पर रोशनी का कोई दूसरा सोर्स था ही नहीं। किसी के भी दिमाग में पहली सोच यही आएगी कि शायद सामने से कोई ट्रक आ रहा है ना? पहाड़ी रास्तों पर ये आम बात है। लेकिन यही तो सबसे अजीब बात थी। सड़क पर कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। तो फिर वो रोशनी आई कहां से? अब दीपक सच में डर गए। उन्होंने फौरन अपनी बाइक रोक दी और तभी वो रोशनी फिर से चमकी, इस बार बिल्कुल उनके पास। अब डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। एक के बाद एक अजीब घटनाओं के बाद अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो पल जो सब कुछ तय करने वाला था। अगले ही पल उनका जीपीएस अपने आप बंद हो गया। मतलब जो डिवाइस उन्हें लगातार चेतावनी दे रहा था, वो अब एकदम खामोश हो चुका था। दीपक अब उस अंधेरे में बिल्कुल अकेले थे। उसे घबराहट में जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना धूल से सना हुआ बोर्ड नजर आया। एक ऐसी चीज जिसे शायद वो तेजी में कभी नोटिस भी नहीं करते। और उस बोर्ड पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, आगे रास्ता धंसा हुआ है। एक सीधी और सच्ची चेतावनी, किसी मशीन से नहीं बल्कि एक पुराने से बोर्ड से। दीपक वहीं रुक गए और ठीक उसी जगह सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा हुआ था और सीधे गहरी खाई में समा चुका था। एक ऐसा खतरा जो अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो दीपक की जान तो बच गई थी, लेकिन ये जो घटना हुई वो अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। तो सवाल ये है कि उन्हें बचाया किसने? क्या ये बस एक टेक्निकल ग्लिच था जिसने इत्तेफाक से उन्हें रोक लिया, या ये कोई जानबूझकर दी गई चेतावनी थी, या फिर इसे एक चमत्कार माना जाए? ये सोचकर भी डर लगता है कि अगर वो बस एक मोड़ और आगे बढ़ जाते तो शायद कभी वापस नहीं लौट पाते। उनकी जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही कदमों का फासला था। और आखिर में हम सब इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या होता अगर उन्होंने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया होता जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी तर्क और टेक्नोलॉजी से परे भी